सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आपका उपेंद्र अनमोल। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कोरोना महामारी के दौर में कोरोना वैक्सीन के माध्यम से कौन कौन सी नई संभावनाएं उभरी हैं और इन संभावनाओं में क्या कुछ हम लोगों के लिए बेहतर है और कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन से लोग प्रयास कर रहे हैं, इन सभी को देखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि लगातार बातचीत के माध्यम से हम लोग अपने अध्ययन और समझ को भी व्यापक करने का प्रयास करेंगे, साथ ही अपने चिंतन और उससे जुड़ी हुई प्रक्रियाओं को भी बेहतर बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर जो है परिचर्चा को आगे बढ़ाया जा सके और पूरे सोच और समझ की प्रक्रिया को व्यापक बनाया जा सके। 18वीं 19वीं सदी सामरिक सदी के रूप में जानी जाती थी और 19वीं सदी आर्थिक सदी के रूप में जानी जाती थी और ये 21वीं सदी ज्ञान की सदी के रूप में जानी जाती है। ज्ञान की सदी शोध और बोध पर आधारित है, क्योंकि ज्ञान शोध और बोध के माध्यम से बढ़ता है और शोध और बोध हमारे जीवन में नए सृजन का कारक होता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शोध और बोध होगा, जीवन का नव सृजन होगा और जीवन के नए संभावनाओं का द्वार खुलेगा। जिस तरीके से समस्याएं आती हैं उसी प्रकार से संभावनाएं भी बनती हैं। कई बार आपदा अवसर को जन्म देती है। कहा जाता है जिस प्रकार से बाढ़ नदियों की दिशा को बदल देती है, उसी तरीके से बड़ी आपदाएं मनुष्य के लिए नए संभावनाओं और व्यापक संभावनाओं को जन्म देती हैं। कोरोना महामारी ने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इसके नाते वैज्ञानिकों के बड़े दलों के द्वारा बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किए गए और अनेक देशों में किए गए प्रयासों का ये परिणाम रहा है कि 29 कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जिसमें से अधिकतर वैक्सीन जो है दूसरे या तीसरे फेज के ट्रायल में आगे चल रही हैं और रूस के गेमेलिया इंस्टीट्यूट के द्वारा स्पुतनिक वी नाम से दवा तैयार भी कर ली गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि कोरोना महामारी के दौर ने किस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जीवन के लिए संभावनाओं का द्वार खोला है और शोध और बोध को बेहतर करने का प्रयास किया है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक 29 कोरोना वैक्सीन तैयार की गई है, जिसके लिए ट्रायल चल रहा है। या तो वो ट्रायल प्राथमिक फेज में है या द्वितीय फेज में या तीसरे फेज में है। इसके साथ 138 और कोरोना वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जिससे नई संभावनाओं को जन्म मिलता है और आने वाले समय में कोरोना वायरस या सार्स कोविड वायरस को लेकर के मानव के लिए बहुत सारी संभावनाएं होंगी और बहुत सारे जो है विकल्प उपलब्ध होंगे। यद्यपि अभी जो 29 कोरोना वैक्सीन तैयार की गई है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने भी चर्चा की, लाल किले से भी चर्चा की और बताया कि इस 29 वैक्सीन में 3 वैक्सीन जो है वो भारतीय है, जिसमें आप देखेंगे कि ICMAR और भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन, जाइडस कैडिला के द्वारा बनाई गई जाइकोविड और इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है एस्ट्राजेनिका कंपनी के साथ बनाई जा रही दवा शामिल है। कोरोना महामारी के लिए जो कोरोना वैक्सीन अभी तक बनाई गई है, उसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ कंपनियों की वैक्सीन बहुत मायने रखती है, जिसमें जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका के द्वारा बनाई गई कोविशील्ड दवा से बहुत लोगों की आशाएं बंधी हुई हैं। और लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका के द्वारा कोरोना वैक्सीन बनाई गई है, उसका उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगा। इसके अलावा जो है रूस के गेमेलिया इंस्टीट्यूट के द्वारा स्पुतनिक वी के नाम से दवा तैयार कर ली गई है और उसका उत्पादन भी किया जा रहा है। अक्टूबर से बहुत बड़े स्तर पर लोगों को उपलब्ध भी कराया जाएगा। अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी के द्वारा जो है बहुत अच्छी दवा तैयार की गई है, जिसे mRNA 1273 के नाम से जाना जाता है। यह दवा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से शरीर में एंटीबॉडी बहुत तेज़ी से बनी है
और साथ ही साथ टी सेल की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोनटेक के द्वारा BNT162b2 दवा तैयार की गई है। यह दवा भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एंटीबॉडी और टी सेल को बढ़ाने में इसने बड़ी भूमिका निभाई है। इसके अलावा चीन की कैंसिनो बायोटेक के द्वारा बनाई गई दवा भी बहुत महत्वपूर्ण है और कैंसिनो बायोटेक ने भी जो है जिस तरीके की दवा बनाई है उससे नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। कुल मिलाकर के मैं इतना बोलना चाहता हूं कि जितनी भी कोरोना वैक्सीन की दवाएं बनाई गई हैं उनमें दो प्रकार की मुख्यतः दवाएं हैं। एक ऐसी दवाएं जिसमें एडिनोवायरस का प्रयोग करके कोरोना वैक्सीन की दवा बनाई गई है, दूसरा न्यूक्लिक एसिड में चेंज करके परिवर्तन करके दवाओं का विकास किया गया है। अगर आप देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की दवा और चीन की कैंसिनो कंपनी की दवा और गेमेलिया इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई दवा और भारत में बनाई गई जो दवाएं हैं वो एडिनोवायरस बेस्ड हैं और मॉडर्ना कंपनी अमेरिका के द्वारा बनाई गई दवा और फाइजर कंपनी अमेरिका के द्वारा और जर्मन कंपनी बायोनटेक के द्वारा बनाई गई जो दवा है वो न्यूक्लिक एसिड में चेंज करके बनाई गई दवा है। तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं मुख्यतः ये दो प्रकार की दवाएं हैं। इन दोनों प्रकार की दवाओं से बहुत नई संभावनाएं बनी है। आने वाले समय में पूरे मानवता के लिए, पूरे मानव समाज के लिए यह बहुत बड़ी जीत होगी क्योंकि दोबारा मानव जीवन पटरी पर आएगा। लोग अपने उस जीवन और उन गतिविधियों को दोबारा जारी कर पाएंगे जिसको लोग कोरोना महामारी के पहले छोड़ चुके थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी को लेकर के जो वैक्सीन का प्रयास रहा, आगे की चर्चा में हम लोग इसी तरीके से कोरोना वैक्सीन और कोरोना महामारी से जुड़ी हुई चर्चाएं अभी जारी रखेंगे ताकि हम लोगों के बीच में एक जो है संपर्क बना रहे और यह चर्चा चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।